जिस तरह वो बिजली की पर यूनिट कीमत थी वो जायज थी, वो नाजायज था, लेकिन इसके बावजूद उसको तस्लीम किया कि ये हमारे नाराज भाई हैं, इनको राजी कर लेते हैं। बहुत से सादा लोगों को ये वरगला रहे हैं, ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी उनके माइंड्स को पोल्यूट कर रही है, उनके ज़हनों में जहर भर रही है। अब उनकी बाजू खुल चुकी हैं, अब वो बाजू खुल के और छाती जो है वो चोरी करके चल रहा होता है जैसे वो गुंडा है। तो ये तो अकड़ आ चुकी है उसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत, मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूवर्स, इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल है, कहा जा रहा है कि वो अच्छी नहीं है। सोशल प्लेटफॉर्म पर जो खबरें आ रही हैं वो सारी ही हकीकत नहीं है। फैक्ट्स क्या हैं, इन पर बात करेंगे, इनसाइट्स क्या हैं, कुछ हम अपने इस पॉडकास्ट में आपको देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तजज़िया कर अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम, अल्लाह का एहसान। अच्छा हसन, कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल स्टिल अच्छी नहीं है और बहुत सारी खबरें आ रही हैं। मैं तो वन बाय वन आपसे पूछूंगी। सबसे पहले तो आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? देखिए, ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसको एक कलदम जो जमात करार दिया है हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने, ये बेसिकली कल भी मैंने आपको बताया था कि हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर क्या है। ये मकबूजा जो जम्मू और कश्मीर की आज़ाद हुकूमत है, जो इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ जो इलाहाक में एक टेरिटरी है उसमें मार्ज़ वजूद के अंदर है। ठीक है, पहली चीज तो ये क्लियर होगी कि ये कौन सी हुकूमत है जी? आज़ाद हुकूमत है मकबूजा जम्मू और कश्मीर की, जिसमें लद्दाख और बाकी इलाके भी शामिल हैं। ठीक है जी, एक चीज तो ये आ गई। सही। सरदार अमान साहब जो कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एक लीडर हैं, अब पता नहीं उनको नेता कहना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो तो यानी पाकिस्तान मुखालिफ गुफ्तगू कर रहे हैं। वो तो पाकिस्तान को यानी पाकिस्तान से आज़ादी की वो बात कर रहे हैं। वो कह रहा है कि ये हमारे कदमों में आगे बैठेंगे। यार, आप क्या अपनी शक्ल देख आईने में, क्या तुम रियासत पाकिस्तान से या रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर से तुम बड़े हो चुके हो? ये सरदार अमान क्या है? देखो जरा, सोचो कि एक आदमी खुद को क्या तस्वर करना शुरू पड़ा है। और मैंने बात की थी कि CMH के ऊपर जिस तरह इन्होंने हमला किया, जिस तरह वहां पर एडमिट जो लोग बेड्स के ऊपर मरीज जो है वो एडमिट थे, जिनको बेड मिला हुआ था, यानी वो क्रिटिकल लोग थे, उनके साथ जो सलूक इख्तियार किया, क्या दुनिया के किसी भी कोने में इस किस्म के रवैये को टॉलरेट किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता ना। इंसानियत इनके अंदर मौजूद नहीं है। लाशों की ये कश्मीरी के लाना या मुसलमान के लाना तो दूर की बात है, ये इंसान के लाने के लायक नहीं है। और इनके साथ 2 मरतबा रियासत ने मुज़ाकरात किए। 2 मरतबा मुज़ाकरात करने के बाद इनकी जो जायज़ डिमांड्स थी, जिस तरह वो बिजली की पर यूनिट कीमत थी वो जायज़ थी, वो नाजायज़ था, लेकिन इसके बावजूद उसको तस्लीम किया कि ये हमारे नाराज भाई हैं, इनको राज़ी कर लेते हैं। यानी 45 से 50 रुपए यूनिट है, यानी पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बिजली का, और उनका क्या रेट है? 3 रुपए। कितना फर्क है? जमीन और आसमान का फर्क है। और जो मंगला डैम है, मंगला डैम से मुताल्लिक मैंने पहले बता दिया था कि जहां पर बना है उसकी तमाम की तमाम कंपनसेशन वहां के जो डिस्प्लेस्ड लोग थे उनको अदा की गई। वहां पर लोगों को लाकर कराची में मुख्तलिफ इलाकों में बसाया गया, कुछ लोगों को बैरून मुल्क भेजा गया, बरतानिया, उनको बरतानिया जाकर बसाया गया, सेटल कराया गया। तो जब इस किस्म की आपने कंपनसेशन ले ली हो तो आपके सिर्फ हकूक नहीं होते, फराइज भी होते हैं। और फराइज ये थे कि आप रियासत पाकिस्तान के साथ और रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के साथ वफादारी रखें। अगर आप वफादारी नहीं निभा सकते तो फिर आपकी फिर राइट्स नहीं है जी। अच्छा, फिर आप अब ये देख लें कि जनाब इस वक्त इशू क्या है। इशू ये है जी कि कहते हैं कि जी अब मामला 12 नशिस्तों का नहीं है। अच्छा, अब 12 नशिस्तों का नहीं है। कहते हैं जी एक तो डिमांड आ रही है कि जो पाकिस्तान के साथ इलाहाक की का जो फॉर्म है वो शिक है, उसको निकाला जाए। भाई क्यों? फिर इसके बाद पीछे क्या बचता है जी? इसके बाद पीछे बचता क्या है? गुंजाइश क्या बचती है, मुझे ये बताओ। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि असम्बली को भी नहीं मानते, रेफरेंडम भी नहीं चाहते। तो ऐसी सिचुएशन में अभी मैंने सुना है कि उन्होंने हुकूमत से मुज़ाकरात में आने के लिए कुछ 4 मुतालबात भी रखती हैं। पहले APC से इन्होंने बाइकआउट किया, वहां से फरार हुए। अब ये कह रहे हैं जी कि हमने जी ये मुतालबात देखे, ये मुतालबात इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं है।
अच्छा। इनके साथ कोई मुज़ाकरात हो सकते ही नहीं है। Okay. ये कलअदम जमात है, ये कलअदम ही रहेगी। पीपल्स पार्टी के जो बयानात आते हैं लीडरशिप के, वो भी हवा में तीर चलाने वाली बात है। बिलावल साहब या बाकी लोग जो चला रहे हैं ना, वो जीबी में तो तीर चल गए उनके, लेकिन एजेके में वो हवा में चल रहे हैं, क्योंकि ये बात समझने वाली है कि इंतखाबात आने वाले हैं। बिल्कुल। ऑलरेडी नॉमिनेशन पेपर्स के लिए हवाले से शेड्यूल आ चुका है कि कब नॉमिनेशन पेपर रिसीव करने हैं, कब उनकी स्क्रूटनी होनी है, कब जमा होनी है, कब जनाब फाइनल फहरिस्त जमा होनी है। 27 जुलाई को पोलिंग है। अब 27 की पोलिंग है, सर के ऊपर इलेक्शन आए हुए हैं, तो बेसिकली पीपल्स पार्टी का जो नैरेटिव है वो पॉलिटिकल है, रादर देन एक रियलिस्टिक नैरेटिव नहीं है वो। और ये जो बयान दे रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, हुकूमत आपकी है ना, को मुज़ाकरात के लिए बैठा आपके पास? को मुज़ाकरात शुरू हुए आपके अभी तक? बिल्कुल। क्या इस बात के ऊपर मुज़ाकरात करेंगे कि पाकिस्तान के साथ इलाक वाला फॉर्म जो है वो रिमूव किया जाए, इस शिक को खत्म किया जाए? क्या पीपल्स पार्टी ये करेगी? आप बताएं। क्या करना तो नहीं चाहिए। अब सवाल मैं उनकी लीडरशिप से पूछने वाला है कि बताएं कि आप ये करेंगे? क्या आपको ये काबिल कबूल है? जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, क्या आपको ये काबिल कबूल है? मैं गवर्नर पंजाब साहब को सुन रहा था, क्या सरदार सलीम हैदर साहब को ये काबिल कबूल है? ये चंद सवालात हैं, ये कुछ कोई जवाब दे इस हवाले से। हम भी मुंतज़िर हैं। और अच्छी बात यह है कि जितनी FIRs इनके ऊपर हुई थी, जो पहले 177 के 170 प्लस FIRs थी जो सील कर दी गई थी, उनको दोबारा फाल कर दिया गया, वो दोबारा एक्टिव हो चुकी हैं। और अब वो उसमें ATC की भी FIRs हैं। अब कानून अपना रास्ता खुद तलाश करेगा, और कानून को अपना रास्ता तलाश करना चाहिए कि जब आपने लार्जर इंटरेस्ट के अंदर, जब वहां पर अमवात हुई थी, शहादतें हुई थी सरकारी एहलकारों की, तो उस वक्त रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने एक लीनियंट व्यू लिया, और उसके साथ रियासत पाकिस्तान ने भी उस लीनियंट व्यू का साथ दिया। तो उसके बाद ये लोग जो हैं, ये देखिए बात मैं ये कहूँगा, बहुत से सादा लोगों को ये वरगला रहे हैं। ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी उनके माइंड्स को पोल्यूट कर रही है, उनके जहनों में जहर भर रही है, उनको उकसा रही है, उनको रियासत और पाकिस्तान मुखालिफ जो है वो उनके जज्बात जो है वो उभारने की कोशिश कर रही है, जो कि इंशाल्लाह ये नाकाम होंगे। ये देखिए क्वेश्चन ये है, मुज़ाकरात की मेज से क्यों भागे? ये APC में शिरकत क्यों नहीं की? APC में तो तमाम सियासी जमातें मौजूद थी ना, उससे क्यों भागे? और अब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन भी नहीं लड़ना, रेफरेंडम में भी नहीं जाना, कहते हैं इलेक्शन होना भी नहीं है। वो कहते हैं इलेक्शन नहीं होगा ही नहीं। वो कहते हैं हम इलेक्शन होने ही नहीं देंगे। उनका तो मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि हम इलेक्शन ना होने दें। तो ये कैसे मुमकिन है जी इलेक्शन ना हो? वक्त के ऊपर इलेक्शन होंगे जी, ये उल्टे सर खड़े हो जाएं, इनको किसी किस्म की कोई कामयाबी नहीं मिलनी। अच्छा हसन, कुछ लोग मैं ये भी देख रही हूँ कि इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि हुकूमत जो है इसको कलअदम करार दे के उसने खुद एक अपने लिए जो है वो मुश्किल मोल ली है। लेकिन दूसरी तरफ अभी इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि जैसे ये कुछ मुजाहिरीन के दरमियान से जो है स्नैपर्स गन्स भी पाई गई हैं और असलहा भी मिला है। तो ये सारी सिचुएशन तो ऐसी लग रही है कि अवामी डिमांड्स के नाम पर कुछ और ही चल रहा है। देखिए ये डिमांड्स नहीं है, ये डिमांड्स नहीं है, ये शरारत है। डिमांड्स वो होती हैं जो कि किसी के लिए काबिल कबूल हों। एक ऐसी शर्त रख देना कि जनाब मैं आपसे तब बात करूंगा, तुम अपने आप को कत्ल करो पहले, या तुम अपने कनपट्टी के ऊपर पिस्टल रखो और कहो जी कि मैं जनाब 2 गोलियां अपने सर पे मारूंगा, फिर एक हवा में मारूंगा, फिर 2 अपने सर पे मारूंगा। ऐसे नहीं होता रिवॉल्वर के अंदर। कौन ऐसी डिमांड के साथ बैठ सकता है? बिल्कुल। क्या रास्ते पाकिस्तान इस डिमांड के साथ बैठेगी? नहीं बैठेगी। नहीं बैठेगी। इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं है। ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मानने वाले नहीं हैं। इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ही इनका वाहिद हल है। और ये एक्शन आज हो, कल हो, परसों हो। इस वक्त जो लोगों को इस वक्त जो डबल माइंड हुए हैं वो पीपल्स पार्टी के सियासी बयानात की वजह से हैं। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो बयानात दे रही है उस वजह से लोगों को इस वक्त अभाम हुआ है। ये अभाम इंशाल्लाह बहुत जल्द दूर हो जाएगा। किसी सूरत स्टेट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर और स्टेट ऑफ पाकिस्तान इनके साथ नहीं बैठेगी, ना बैठना चाहिए, ना ये बैठने काबिल हैं, ना इस काबिल है कि इनको इतनी अहमियत दी जाए। ये जो पाकिस्तान के वजूद से इनकारी हैं, जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक के मुखालफत कर रहे हैं, क्या इनके साथ बैठा जा सकता है? क्या इनके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं? कहा जा रहा है जो शौकत नवाज़ हैं वो भी एक इसके अहम जो है वो कैरेक्टर हैं। उनके साथ बैक चैनल कोई मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, मुलाकात की बातें हो रही हैं, क्या वो कोई टर्निंग पॉइंट बन सकता है? शौकत नवाज मीर साहब ने जनाब एक बेसिकली वो उन्होंने इस जो तहरीक थी, इस तहरीक से जो एक
जो उन्होंने एक मूवमेंट को लीड किया, पहले वो बातें बड़ी अच्छी कर रहे थे, बिजली की, अवाम की, इस किस्म की तालीम की, वो बातें अच्छी लगी, स्टेशनरी की दुकान थी इनकी। अब तो ये जनाब कामयाबी इतनी समेट चुकी है कि फॉर्च्यूनर के ऊपर जनाब वो बैठ जाते हैं अब, और जनाब जो चलने में भी ना, उनको पहले वो नॉर्मल चलते थे बड़ी आजिज़ी के साथ, अब उनकी बाजू खुल चुकी हैं, अब वो बाजू खुल के और छाती जो है वो चौड़ी करके चल रहा होता है जैसे वो गुंडा है। तो ये तो अक्ल आ चुकी है उसके अंदर। वो मीर साहब जो हैं, इनके मीर साहब के वो देखे देखी जनाब हमारे हामिद मीर साहब भी जो है वो भी गुफ्तगू शुरू कर दी कि जनाब ये गद्दार हैं, ये गद्दार नहीं है। बहरहाल उनकी अपनी ओपिनियन है जी, मुझसे शायद वो सीनियर भी हैं, ज़्यादा समझते भी हैं, लेकिन बहरहाल जी मैं उनकी ओपिनियन से इतफाक नहीं करता। गद्दार हम पूरी आज़ाद कश्मीर की आवाम को तो नहीं कह रहे, चंद देखिए को कह रहे हैं, चंद वो लोग जो एक पाकिस्तान के साथ इल्हाक की मुखालफत कर रहे हैं, मैं उनको गद्दार कहूंगा जी। हाँ। मीर साहब के पास अगर कोई और उसकी डेफिनेशन है तो वो पेश कर दें, शायद मेरे पास अकल की कमी है तो थोड़ा सा एनलाइटन कर दें, ताकि मुझ जैसे एक कहते हैं ना कि नालायक आदमी को कुछ रोशनी जो है वो नज़र आ सके, कुछ दिखाएं, हमें भी बताएं कि जो बंदूकें उठाकर गोलियां चलाते हैं, जो रेंजर्स को अगवा करते हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर हमला आवर होते हैं, वो कैसे लोग हैं, वो कितने पुरअमन हैं, वो इंतशारी नहीं है तो उनको उनके लिए क्या तारीफ़ है। वो हामिद मीर साहब का मैं मुंतज़िर हूँ, इस हवाले से कोई तारीफ़ तो बताए हमें। थैंक यू वेरी मच।